उसका चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज की इस पवित्र मिस्र बलिदान में हम श्री पंकज एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, जो राजनीतिक दबाव से बहुत ज़्यादा परेशान है। ईश्वर उन्हें शांति तथा उनकी जिंदगी को सुरक्षा प्रदान करे। अनीता बघेल की घर बनाने की योजना है, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। आस्था जैन वाड्रप नगर से ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे तथा जो न्यायाधीश की पढ़ाई कर रही है उन्हें उनको सफलता मिले। बलरामपुर से सृष्टि एक्का MBBS सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रही है, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। हमारे स्टूडेंट जो PSC की परीक्षा दी हैं, माता मरियम की मध्यस्थता से उन्हें सफलता मिले। मनीषा को माता मरियम आशीष से भर दे ताकि उनके बच्चे का जो दूध पान हो रहा है उसको ठीक हो जाए। कोविड-19 से संक्रमित हमारे सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्दी से सुस्वस्थ प्रदान करे। मथियस मिंज अंबिकापुर से ईश्वर से दुआ करते हैं कि उन्हें सुस्वस्थ और सुरक्षा प्रदान करे। कुनकुरी से अल्मा अपने पापा अलेक्सियस लकड़ा की आत्म शांति के लिए मिस्सा चढ़ाना चाहती है, जो इस बार 8वां वर्ष हो रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा अपने राज्य में प्रवेश पाने की आशीष प्रदान करे। साथ ही साथ हमारे सभी मिस्सा मतलब जो हमारे व्यक्तिगत हैं, सभी को हम प्रभु की इस पवित्र वेदी में चढ़ाते हैं, विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी निवेदनों को सही समय पर प्रदान करने की कृपा करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, प्यारे भाई बहनों, चलिए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने आप को तैयार करें। अपने किए हुए सभी पापों गुनाहों के प्रति क्षमा की याचना करें ताकि प्रभु से क्षमा पाकर हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से स्वतंत्रता पूर्वक हम सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर
हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरे दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुमसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन तथा मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया, उसे आप शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोग को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है, अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें दे देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज हम देखते हैं यीशु हमारे
प्रार्थनामय जीवन के बारे में बताते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द जिसको हम लोग उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं परसिवियरेंस इन प्रेयर। परसिवियरेंस मतलब आज के वचन में कहा है आग्रह, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हठ या फिर जिद या फिर तप या फिर धीरज। ये सब शब्द हम पर्यायवाची के रूप में हम लोग ये परसिवियरेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये प्रार्थना में एक प्रकार का हठ है। हम मन सुबह बांधते हैं कि जब तक प्रभु मुझे ये जो मैं वरदान मांग रही हूं, जो मतलब मैं मांग रहा हूं, जब तक पूरा ना हो मैं धीरज के साथ प्रार्थना करता ही रहूंगा। जब तक प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं प्रार्थना करती ही रहूंगी। यही शिक्षा आज यीशु मसीह हम सबों को देते हैं। पुनः हम सबों को आश्वासन देते हैं कि पिता परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पिता ने ही आपको और मुझको सृष्टि किया है, इस दुनिया को सृष्टि किया है, और इस दुनिया में जितना भी चीजें सृष्टि किया हो सब सृष्टित ईश्वर के ही हैं और हमको वो देंगे। और हमारे अंतरात्मा के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो चीजें जरूरत है, जैसे कि प्रेम, भाईचारा, शांति, मिलनसार, ये सब चीजें भी ईश्वर ही देता है। ये सब मानव से सृजित चीजें नहीं है, ये स्वर्गिक चीजें हैं, ईश्वर देता है। इसलिए आज यीशु मसीह एक उदाहरण देके बताते हैं कि आप में से कोई आपके मित्र के पास आधी रात में जाके आप खटखटाते हैं, बोलते हैं कि हे मेरे दोस्त, मेरे लिए कुछ रोटी, मुझे 3 रोटी उधार दे दो, क्योंकि मेरे यहां मेहमान आए हैं। और वो कहता है नहीं नहीं, चले जाओ, अभी रात हो गया, हम पूरा परिवार बिस्तर में सो रहे हैं, चले जाओ। लेकिन ये मित्र क्या करता है, लेकिन आप, चूंकि आपका मेहमान को रोटी की सख्त जरूरत है, वो भूखा है, और एकमात्र आपका आसरा ये आपका दोस्त है, उसके पास आप मांग रहे हैं, आप उससे जब तक नहीं देगा तब तक आप मांगते रहेंगे। और प्रभु बताते हैं कि आपकी मित्रता के लिए नहीं, लेकिन चूंकि आप बार बार उससे आग्रह कर रहे हैं, उसकी वजह से वह उठेगा और आपको वह रोटी देगा। आप लोग वो कहानी सुने होंगे कि एक कुत्ता ने एक खरगोश को देखकर उसके पीछे दौड़ रहा था, है ना। वो कुत्ता खरगोश के पीछे खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। कुछ समय बाद खरगोश बहुत आगे निकल गया, उसके बाद में कुछ मतलब कुत्ता पीछे हो गया। बाद में एक कुत्ता को दौड़ते हुए बाकी कुत्ता, मतलब 2 कुत्ता दौड़ने लगा। अभी 3 कुत्ते को देखकर बाकी और 4-5 कुत्ते दौड़ने लगे। कुछ दूर दौड़ते हैं, बाकी सब 7, 8, 10 कुत्ते दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। उसके बाद में बाकी कुत्तों को पता चला कि अरे भाई क्या चल रहा है, हम क्यों दौड़ रहे हैं। फिर उनमें निराशा आ जाती है। फिर धीरे धीरे एक कुत्ता पीछे हटने लगता है, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो खरगोश देखा था, वो कुत्ता आखिरी दम तक धीरज के साथ, परसिस्टेंस के साथ वो दौड़ता है, और आखिर में वो खरगोश उसको मिल जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, जब हमको किसी चीज को हम बहुत ज्यादा, जिसकी जरूरत हमारे जिंदगी में होती है, हम उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि वो ना केवल हमारे लिए कुछ है, लेकिन वो हमारे जरूरत की चीज है, हमको उसकी बेहद जरूरत है, और जिसके लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। तो हम भी इस कुत्ते की तरह हम आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा प्रार्थना में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी प्रार्थना पूरी ना हो,
हम आगे बढ़ेंगे ही, हम निराश नहीं होंगे। और प्रभु क्या कहते हैं, हमको आश्वासन देते हैं कि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। इतना बड़ा आश्वासन हम सबों को यीशु प्रभु देते हैं। हमारे लिए कोई वजह नहीं है कि हम विश्वास में पीछे हटें। हमारे लिए बहुत ज्यादा कारण है, बहुत ज्यादा वजह है कि हम विश्वास में आगे ही बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को वचन दिया है कि अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपनी जरूरतों को प्रभु के पास रखेंगे, प्रभु हमें कभी निराश नहीं करेंगे। ये प्रभु का वचन है, और प्रभु हम सबों को दे रहे हैं ताकि हम हमारे विश्वास में परिपक्व रहें। और प्रभु हमको हमारे सामाजिक जीवन या फिर हमारे मानवीय जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तुम लोग पापी होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छे चीज देते हो। तुम लोग दुष्ट होते हुए भी अपने बच्चों को मांगने पर अच्छे चीज दे सकते हो। अगर तुम अपने स्वर्गिक पिता जो सबसे भला है, जो सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्या वह बुरा चीज दे सकता है? कदापि नहीं। वो हमेशा हमको अच्छी चीज देगा। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या चीज मांगना चाहिए? पवित्र आत्मा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज हमें ईश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान मांगने की जरूरत है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम पर निवास करेगा, हम पर उतरेगा, उसका शक्ति से जब हम सामर्थ्य हो जाएंगे, तो हमारी सब जरूरतें पूरी हो जाएंगे और हम दूसरों की जरूरत भी पूरी करने के योग्य बन जाएंगे। क्योंकि यही पवित्र आत्मा, क्योंकि आखिर में बोलता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो यही पवित्र आत्मा जब किसी पर भी उतरता है तो उनका जिंदगी बदल जाता है। प्रेरितों की जिंदगी में देखिए, वे जब यहूदी लोग उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, तो वे अपने आप को बचाने के लिए छोटे छोटे कमरा में छुपते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उन पर उतरा, वे निडर होके अपना जान का परवाह किए बिना वे बाजारों में जाके, बड़ा बड़ा समूह में जाके वे लोग साक्षात मसीह का पुनरुत्थान का प्रमाण देने लगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में भी उतरेगा, जिसका वरदान हम सबों को मांगना चाहिए, जिसका प्रार्थना हम सबों को करना चाहिए, हमारा जिंदगी बदल जाएगा। हमारा जिंदगी बदल जाएगा और हम हमारे जिंदगी को अर्थपूर्ण जीवन यापन कर सकेंगे। तो चलिए हम आज विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान भेजे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको सच्चाई तक ले चलेगा, पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करेगा और पवित्र आत्मा ही हमको पूर्ण जीवन तक ले जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक हे है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर सेबास्टियन बेंसडोर्फ, फॉर द जॉन प्रेस्टन, फॉर द जॉन किंगन, फॉर द डेविड साइमंस, फॉर द बर्नार्ड हैगन, फॉर द जॉन वर्पुटेन डिपार्ट, और हमारे मृत परिवार से सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा अलेक्सियस लकड़ा की आत्मा शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा और हमें इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्गीय नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुए। जैसे आदि में थी, अब का सदा रहे। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह